सेजल मेरी बात सुन, रिकॉर्डिंग ऑन है अभी, प्लीज गो, प्लीज गो। किया है मैंने ऑन, चलो। सबके लिए सेम रूल है, कल जब कॉलेज में जाओगी तब वहां से लेके आना। अपना टेक्स्ट बुक अपने पास, अपनी नोटबुक अपने पास बैग में है कि नहीं, ये चेक करने का जिम्मेदारी नहीं का तुम लोगों का, है कि नहीं? सॉरी, पीस। ओके, सबके पास है बाकी टेक्स्ट बुक? कौन नहीं है टेक्स्ट बुक? काका, किसके पास नहीं है? बहू, ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पे थे हम लोग, या शो? तुमको होमवर्क नहीं दिया मैंने? हाँ, वो एग्जाम में इसलिए नहीं दिया, ठीक है। डू नॉट सॉल्व, जस्ट वॉच। मी सांगितलंच नव्हतं. हाँ, तो पहला वाला ना, सेकंड वाला सब किया है किसने कॉपी? नहीं बोला ना मैंने। अभी सैटरडे को पेपर है आपका, उस पर फोकस करो, ये मंडे को देना मुझे, ठीक है? आज और कल में जो भी होने वाला है वो आप मुझे मंडे बताएंगे, ठीक है? टुमारो इज फ्राइडे, राइट? ठीक है, टुमारो विल नॉट डू फाइनल अकाउंट, हम आपके डाउट्स लेंगे जो पेपर है ना सैटरडे उसके बारे में, ओके? चलो, चलो कॉन्सेंट्रेट। 11th अकाउंट्स, पेज नंबर बताना मुझे, सेकंड नंबर क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू सॉल्व टुडे सेकंड नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम लोग इमीडिएटली उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? मैं लगा सॉल्व करूंगा, आप देखेंगे। क्या पेज नंबर है? 287। अरे इसका मार्किंग गया होगा ना, 287 गया इसका मार्किंग। यही है ना, गया इसका मार्किंग, हमने उस दिन किया था, मंगेश ट्रेडर्स किया था हमने। आपके बुक में मार्किंग है? मैंने मार्किंग का वीडियो डाला है इसमें, यूट्यूब पे डाला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का यूट्यूब है, ओके। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक अदर वीडियोस, उसमें सेकंड क्वेश्चन का मार्किंग है। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन मार्किंग अगेन। आपका टेक्स्ट बुक मुझे दे दो, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आपको तो बस बैठ के क्या है ये, क्या गिर रहा है इतना? हाँ, बहुत लेटर्स मिलते क्या है? पेज नंबर 287 एवरीवन, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। सबके बुक में मार्किंग है, राइट? जिसके बुक में भी मार्किंग नहीं होगा वो क्या करेगा? जिसके बुक में मार्किंग नहीं होगा वो क्या करेगा? क्या फालतू टाइम पास मत करो, बोल लो जल्दी। तो घर जाने नहीं आज? गाड़ी का डिक्की बहुत बड़ा है, बैठ जाएगा तो फोल्ड करके, समझा ना? क्या टॉपिक है? सबके पास टेक्स्ट है? क्या सबके पास मार्किंग है सेकंड नंबर क्वेश्चन का? आरुषि, आप ऑब्सेंट थी, कैसे? उसमें किया कल, ओके। कल ही हमने किया क्या? अच्छा तो बोलो ना यार, मैं सोचा 3 दिन पहले किया था क्या? कल के वीडियो में ही था ना, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट। अभी इसको क्या करेंगे हम लोग? पहले तो ड्रॉ करेंगे, करेक्ट? सबसे पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, जल्दी बताओ, चलो। 10 मिनट तो बताने में जाते हैं तुम लोगों को, स्लो क्लास है एकदम, स्टेट बोर्ड वाले। क्या हो गया इसको? ये बन गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है? उसके बाद ये आपका बनेगा पीएनएल। वैजारी, वैजारी तुला विचारलं का काका आलेत ना? आता बोल. बैलेंस शीट
3 ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जरूरत नहीं, हम 11th में, राइट। तो आपका अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा। ऊपर लिखेंगे आप पहले इन द बुक्स ऑफ, पहला पेज है नहीं, यस, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है बिजनेस का? मंगेश ट्रेडर्स। ओके, यहां पे लिखेंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट। आपको चाहिए तो आप दोनों ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट भी साथ में कर सकते हो। फॉर द ईयर एंडेड, डेट क्या है बोलो? 31 मार्च 2018। ओके, ये बनेगा आपका पर्टिकुलर्स, ये बनेगा आपका अमाउंट, ये बनेगा आपका अमाउंट, ये होगा क्रेडिट। दिस इज डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या है? 18। ये फिर से आपका बनेगा पर्टिकुलर्स, ये आपका अमाउंट, अमाउंट, क्रेडिट, डेबिट साइड, उसके बाद बनेगा आपका ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये स्टेटमेंट होता है, ये अकाउंट नहीं है, इसको डेबिट क्रेडिट मत करना, टू बाय भी नहीं आएगा वहां पर। एज ऑन डेट बताइए 31 मार्च 2018, ये बनेगा आपका एसेट साइड, अमाउंट, अमाउंट, लाइबिलिटीज, अमाउंट, अमाउंट। हो गया एब्सेंट ना, ग्रुप में नाम डाल, हो गया एरी। और कौन है गर्ल्स में, कौन एब्सेंट है? खुशी का थर्सडे का बोला हुआ है। और कौन है गर्ल्स में? कुछ नहीं ना। बॉयज में कौन एब्सेंट है? और कौन? संजीत ने भी बोला हुआ है। ओनली एरी एंड क्या नाम है इसका? हो गया, नाम डाल। मेरे को डाउट है आर्यन हो गए क्लास के नाम पे बाहर घूमता है, सच है तो बोल देना, क्लासलेस। नहीं, अगर ऐसा मेरे को कोई मिला ना क्लास से निकला है और बाहर घूम रहा है, ऐसा मारूंगा कि जगह पे घूमेगा वो, ठीक है? जगह घूमे या कर दूंगा उसका मैं, पता है तो बोल दे, बराबर ना? क्लास के नाम पे बाहर घूमता है वो, आर्यन हो गए। मेरे को है वो चालू है थोड़ा सा, चलो उससे ज्यादा मैं चालू हूँ बट। ओपनिंग स्टॉक, कंटिन्यू, बोलो बताओ एक एक वैल्यू। टिक मार्क है क्या? ओपनिंग स्टॉक को कहां से टिक मार्क आ गया? तुम्हें क्या लगा? तुम्हें लगना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक पूछा मैंने, मुझे लगा। हु आर यू टू ओपनिंग स्टॉक? कुछ भी तो तुम बोल रही हो, ओपनिंग स्टॉक को मार्क कर रही हो। अरे 32 बोलो, वो बोलो ना बलप्रीत। क्या है? आगे आप बोलो, आप है टिक मार्क, कितना है अमाउंट? 55। कितने टिक मार्क है? एक टिक मार्क, एक लाइन छोड़ने का। क्या नाम है? परचेसेस। ओपनिंग स्टॉक हमेशा फर्स्ट लाइन पे आएगा, उसके बाद आएगा परचेसेस, टेल मी द वैल्यू। 55,000 जाएगा इनर कॉलम में, आप एक लाइन कंपलसरी छोड़ेंगे। उसके बाद क्या है बताइए? सेल्स। टिक मार्क है? यस। सेल्स जाएगा TRCR, यहां लिखेंगे सेल्स। अमाउंट बताइए, एक लाइन छोड़ेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे 89,500। कंटिन्यू। उसके बाद क्या है? परचेस रिटर्न 2630, राइट? क्या करेंगे? इस परचेस से माइनस करेंगे, इसलिए लाइन छोड़ा था हमने। पहले मैं परचेस का खत्म कर लेता हूं, ऐसा नहीं करना, सीक्वेंस ही फॉलो करो, लाइन छोड़ के करो, प्रैक्टिस हो जाएगा उसका। क्या करेंगे बोलो? माइनस फ्रॉम परचेसेस, क्या लिखेंगे बोलो? परचेसेस रिटर्न्स। कितना वैल्यू बोला आपने?
2630, बताओ माइनस करके कितना आएगा? 55 माइनस 2630 इज हाउ मच? कैलकुलेट, जल्दी कैलकुलेट, तुक्के मत मारो, कैलकुलेट करो। 53 समथिंग समथिंग, 52 सॉरी 52 370, 52,370 बराबर। उसके बाद क्या है आइटम बताओ नेक्स्ट वाला? सेल्स रिटर्न 4480, क्या करेंगे? सेल्स से माइनस करेंगे, माइनस सेल्स रिटर्न 4480। टेल मी आउटर वैल्यू, क्या आएगा? 0, 10 में से 8 गए 2, कैडोर 1, तो ये 0, 85 ना, 85,020 इज करेक्ट। ओके, या आगे रॉयल्टीज बताइए, टीआरडीआर। बट मेरी बात सुनो, एक क्वेश्चन में ऐसा दिया है सीक्वेंस से, क्योंकि आप 11th में हो ना, दूसरे क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता है, मिक्स होता है। ऑलवेज रिमेंबर ओपनिंग स्टॉक परचेसेस, उसके बाद वेजेस वगैरह का आइटम आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन में हो ना हो डजंट मैटर, एक दो लाइन छोड़ने का, एंड देन राइट नीचे थोड़ा सा टू रॉयल्टीज। टेल मी वैल्यू 4,000, ओके, आउटर कॉलम कंटिन्यू। टिक मार्क है? यस। कितना अमाउंट है? 8,000, यहां पे लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरी और एक लाइन छोड़ देंगे। कितना अमाउंट बोला आपने? 8,000, कंटिन्यू। ऑफिस सैलरी पीएनएल डेबिट हाउ मच? 11,000। ऑफिस सैलरी कहां जाएगा? पीएनएल डेबिट, एक टिक मार्क है, इसको भी बोलते जाओ। यहां जाएंगे, थोड़ा लाइन छोड़ेंगे, पहला लाइन छोड़ेंगे हमेशा। व्हेनेवर यू आर डूइंग पीएनएल अकाउंट यू हैव टू लीव वन लाइन ऑलवेज, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कभी कुछ भी आ सकता है, हमें पता नहीं होता है। तो एक लाइन छोड़ो एंड राइट डाउन हियर, क्या लिखेंगे बोलो? टू ऑफिस सैलरीज। टेल मी वैल्यू, बोलना 11,000, इनर कॉलम में जाएगा। कंटिन्यू, एक लाइन छोड़ेंगे, कंटिन्यू। बिल रिसीवेबल क्या है? एसेट है, बिल रिसीवेबल बनेगा आपका एसेट। कहा यहां पे क्या जाएगा? पहले इनटेंजिबल या फिर फिक्स एसेट्स, उसके बाद बीच में आएगा करंट एसेट, उसके बाद क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड उसके बाद आएंगे फिक्टिशियस एसेट लाइक प्रीपेड वगैरह वगैरह। तो यहां पे फिक्स एसेट, उसके बाद आते करंट एसेट, क्या नाम था उसका अभी? बिल रिसीवेबल। तो ये थोड़ा सा बीच में लिखो, एग्जैक्टली कट टू कट लाइन पे ही आना चाहिए, जरूरी बिल्कुल नहीं है। टेल मी द वैल्यू 19,250, डायरेक्टली आउटर कॉलम बिकॉज देयर इज नो टिक मार्क। जहां टिक मार्क नहीं है वहां पे डायरेक्टली आउटर में लेके जाओ। कंटिन्यू करो। कितना अमाउंट है? 12,500। टिक मार्क है? नहीं है, लाइबिलिटी है। ऑलवेज रिमेंबर लाइबिलिटी का पहला कैपिटल के लिए 6-7 लाइन छोड़ो एंड देन राइट यहां पर नीचे बिल्स पेएबल। टेल मी वैल्यू अगेन। देखो मैं टू और बाय कुछ नहीं लिख रहा हूं यहां पर, ये बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, ये एसेट है, ये लाइबिलिटी है। टू एंड बाय नहीं आएगा, अकाउंट की तरह ट्रीट नहीं करने का उसको, क्योंकि अकाउंट है ही नहीं। हमने ऊपर लिखा है एज ऑन, बैलेंस शीट इज टिल डेट, नॉट फॉर द ईयर, इज फ्रॉम द बिगिनिंग टू टिल डेट। खड़ा करिए। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स कितना है तेरे बुक में? मार्किंग है क्या? कैसे? वीडियो देखा कल, ऑप्शन टू कंटिन्यू। लाइक किया क्या वीडियो को? किया नहीं किया? नहीं किया होगा ना, तो इसको होमवर्क दे। कंटिन्यू। ऑफिस इक्विपमेंट कितना अमाउंट है? इज देयर इन टिक मार्क? यस। ऑफिस इक्विपमेंट क्या है? कौन सा एसेट? कौन बोला करंट? करंट कौन बोला? हाथ ऊपर करो। एक अंडरस्टैंड करो डिफरेंस। करंट एसेट पे डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता है, तो करंट एसेट 1 साल के अंदर ही खत्म होने। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाले हैं वही फिक्स एसेट होते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट्स को तूने मार्किंग क्यों किया है? क्यों किया है? क्योंकि डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है उसके लिए, बराबर ना? बराबर ना? तो ये इसलिए वो फिक्स एसेट है। ओके, सिंपल चीज बोल दिया मैंने। यहां पे लिखेंगे सबसे टॉप में ऑफिस, बोलो इक्विपमेंट्स। टेल मी वैल्यू 20,000, इनर कॉलम में आएगा, एक लाइन आप इसको छोड़ दोगे। कंटिन्यू करें जल्दी। मोटर वैन कितना अमाउंट है? 30,400। इज देयर इन टिक मार्क? यस। तो यहां पे एक लाइन छोड़ के लिखेंगे आप मोटर वैन। कितना अमाउंट है? 30,000
400 कंटिन्यू फटाफट। प्लांट एंड मशीनरी ये भी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट है। कितना अमाउंट है? 25,000। यहां पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी। मेरी बात सुनो, प्लांट एंड मशीनरी के बाद भी आपको एक लाइन छोड़ना है, तो छोड़ दिया है। उसके बाद बिल रिसीवेबल आ रहा है। वैल्यू कितना है प्लांट एंड मशीनरी का? 25,000। आगे नेक्स्ट वन, बैड डेट्स। कितना अमाउंट है? 2500। इज देयर एनी टिक मार्क फॉर बैड डेट्स? नो। कहां जाएगा बैड डेट बताइए? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में ऑफिस सैलरी के बाद एक लाइन छोड़ा है एंड देन राइट यहां पे 2 बैड डेट्स। टेल मी वैल्यू। 2500 डायरेक्टली आउटर कॉलम। कंटिन्यू। एडवर्टीजमेंट हाउ मच अमाउंट? टेल मी। 6,000। टिक मार्क है क्या? नहीं है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, बोलो, टू एडवर्टीजमेंट। कंटिन्यू। कैश इन हैंड क्या लिखेंगे बोलो? एसेट। यहां पे लिखेंगे फिक्स एसेट, यहां पे लिखेंगे करंट एसेट, नीचे लिखेंगे कैश इन। क्या है? कैश इन हैंड। कितना वैल्यू है? 5,000 एग्जैक्ट ना? पट्टी लगा के देखो, नहीं तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा अमाउंट। स्केल लगा के देखना उधर। 5,000। कंटिन्यू। सन्डी डेटर हाउ मच इज द वैल्यू? 31,250। इज देयर एनी टिक मार्क? नो। बात सुनो, बिल रिसीवेबल के बाद लिखो यहां पर सन्डी डेटर्स। टेल मी वैल्यू अगेन। 31,250। कंटिन्यू। आरडीडी ओल्ड, अभी इसको पेंडिंग रखेंगे। जब सम हो जाएगा लेट मी चेक कि न्यू आरडीडी है क्या क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में तो नहीं है, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल नहीं है। तो इसको सर्कल बनाओ कि है ये पेंडिंग रखा है हमने, बोलना नहीं इसको। ओके, इसको जब एडजस्टमेंट सब हो जाएंगे तब चेक करने का। ओके, अगर आपको दिक्कत है कि सर नहीं भूल जाएंगे बाद में, तो एक काम करो, इमीडिएटली नजर घुमाओ एडजस्टमेंट्स पे। पर एक्चुअली पता है कि एडजस्टमेंट होता है, इस क्वेश्चन में नहीं है, तो आपको उस एडजस्टमेंट के साथ ही सॉल्व करने का है। तो बेटर है कि इसको लास्ट में ले लो। जब भी न्यू आरडीडी बैड डेट्स का एडजस्टमेंट आएगा ना नीचे, तब उसका लेना सही है, तब वो उसका आंसर आता है वहां से। अभी तो नहीं है फिलहाल, अभी आपका काम हो जाएगा, बट आगे जाके प्रॉब्लम आने वाला है उससे। अच्छा क्या करो, पेंडिंग रखो, उसको सर्कल मार के रखो, दिस इज पेंडिंग। ओके, कंटिन्यू। उसके बाद क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है बोलो? 24,000। इज देयर इन टिक मार्क? नो। कॉपी पेस्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट है बोलो? 24,000। कंटिन्यू, जल्दी जल्दी। कैपिटल कितना अमाउंट है? 1,25,000। यहां पे लिखेंगे ऊपर कैपिटल ऑलवेज इन इनर कॉलम। 1,25,000 हमेशा कैपिटल जाएगा इनर कॉलम में। अंडरस्टूड? चलो आगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट वैल्यू 19,000, मार्केट वैल्यू 20। कौन सा लेंगे आप? 19,000 करेक्ट है। कौन सा लेंगे आप बोलो? 19,000 लेंगे। पाटिल करते का सगळं, विच एवर इज लोअर। क्या आएगा इफेक्ट? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट क्या आएगा? एसेट। तो यहां पे डेटर्स के बाद लिखो ये कौन सा एसेट होता है? करंट एसेट। यहां लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 19,000, यहां पे लिखेंगे आउटर कॉलम में। और हम जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड क्यों लिखेंगे हम लोग? क्योंकि कौन सा कंसेप्ट यहां पे एप्लीकेबल होगा बताइए? मैचिंग प्रिंसिपल। जहां पे गुड्स यहां पे डेबिट में बने हुए, हुआ क्या? कुछ सेल हो गया, कुछ बच गया यहां पर। ठीक है, आगे ऑफिस सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000 पे करना बाकी है। ऑफिस सैलरी क्या करेंगे बताइए? यहां पे ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग, बोलो ऑफिस सैलरी। कितना बोला था उसमें? 1,000। आउटर में कितना आएगा टोटल सैलरी? 12,000। वी आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस। इफ यू पेड और नॉट पेड इररिलेवेंट, यही पूछने वाला था ना काका, चैप्टर नंबर 1 में ही था ये। देयर आर 3 एक्चुअली 2 बेसिस, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। व्हाट इज कैश बेसिस? जितना पे किया उतना लिखो, जितना रिसीव किया उतना लिखो। बट ये लॉजिकल अकाउंटिंग नहीं है, बराबर? लॉजिकल अकाउंटिंग क्या है? जो इस साल का है वो लिखो, वेदर इट इज पेड और नॉट। इफ इट इज नॉट पेड, दिस हाउ मच इज द सैलरी फॉर द करंट ईयर? 12. हाउ मच यू एक्चुअली पेड? 11. हाउ मच इज स्टिल अनपेड? तो इसका मतलब टोटल कितना आएगा? 12. हाउ मच इज अनपेड? 1 लाइबिलिटी। दूसरा इफेक्ट, बराबर ना? बोला डाउट क्या होता? काय काय? जब मैंने पूछा, यही पूछने वाला था, नहीं ये नहीं पूछने वाला था, अब बोल रहे यही डाउट था। दोगलापन है क्या ये? लाइबिलिटी ना, दोगलापन है। आउटस्टैंडिंग सैलरी,
अमाउंट 1000. कंटिन्यू. प्रीपेड वेजेस 1000. हाउ प्रीपेड का मतलब क्या? आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया, इस साल का तो है ही नहीं. इस साल का कितना आपने पे किया बता रहा है 8, पर उसमें से 1000 जो वो एक्स्ट्रा है. तो इस करंट ईयर का कितना है बताइए? 7. तो यहाँ पे प्रीपेड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे -1000. 1 ही है ना वैल्यू, दोनों का 1 था क्या? ओके. तो आएगा 7 आउटर में. सर बट हमने पे 7, हमने पे 8 क्यों किया? अरे लेबर मांगते रहते पैसा एक्स्ट्रा एडवांस में. बोला ये क्या है फिर पोजीशन? हाँ, ऐसा लग रहा है कि ऐसा डाउट पूछने वाला है. ये ऐसा हाथ पकड़ा है क्योंकि अभी वही हालत है, जमत नहीं है. ये बहुत गंदे है रे बॉयज. ईशा को समझा ना, तू बोला ना. हाँ, देवी काका को समझा ही नहीं. समझा क्या? क्या बाद में करके बताएगा? क्या बोला उसको? नीचे लाइट लगा रहा हूं मैं. कंटिन्यू. ये डाउट है क्या कुछ? देखो होगा तो पूछ, लाजू नकोस. ए बस 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 बस. प्रीपेड वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस का मतलब क्या होता है? लेबर चार्ज. प्रीपेड का मतलब एक्स्ट्रा पे किया. कौन से ईयर के लिए? एक्स्ट्रा अगले साल के लिए. ठीक है, ये पूरे साल का डेटा है ना अपने पास. तो यू पेड एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा का मतलब क्या है? एडवांस में पे किया. हीरो तुझ, हीरो तुझ से बोलना. दिसतो असा पण आहे हीरो. ठीक है, बोलना. क्लियर है क्या? समझा? तो एक्स्ट्रा पे किया. अगर नहीं पे किया तो लाइबिलिटी बोल रहे हैं. एक्स्ट्रा पे किया तो क्या बोलेंगे? एसेट. कितना अमाउंट है? 1000. यहां पे से माइनस किया. माइनस सबको क्लियर है? आर यू श्योर? हाँ देखो इधर, फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड बताओ फिक्टिशियस एसेट. इसके बाद आएगा लास्ट में प्रीपेड वेजेस. हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया ना. ओके. लायबिलिटी में अमाउंट आएगा आउटर में 1000. आपको उसका जगह मेंटेन करना है प्रॉपरली बैलेंस शीट में. ओके. आगे प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन एट 5% ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, 10% ऑन मोटर वैन एंड 15% ऑन प्लांट एंड मशीनरी. चलो इधर ही जाएंगे ऊपर. बताओ वैल्यू क्या है इसका? 5% ऑन व्हाट? ऑफिस इक्विपमेंट. ऑफिस इक्विपमेंट पे 5% माइनस करो. यहां पे लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन. वैल्यू कम हो गया. एट द रेट कितना परसेंट है बोलो? 5%. तो 20,000 के 5% कितना आता है बताइए? 1000. आउटर में कितना वैल्यू आएगा इसका? 19,000. ऑफिस इक्विपमेंट यूज करके वैल्यू घट गई उसकी. ठीक है. उसके बाद दूसरा इफेक्ट आएगा. पहले एक खत्म कर लेते हैं एक ही पेज पे अपन. 10% ऑन मोटर वैन, राइट? माइनस बोलो डेप्रिसिएशन. एट द रेट कितना आएगा बोलो? 10%. कितना आएगा? 3040. आउटर करो कैलकुलेट. करो विस्कंडे कैलकुलेट. ये 0, 10 में से 4 गए, 6 ऐड और 1, 4 में से गया 3, ये 2 आएगा, ये 27,360 आएगा. करेक्ट है. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन बताया हुआ है? 15%. तो हम यहां भी लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%. 25,000 पे 15% कितना आता है? 2500. 3250 नहीं 3750. कैलकुलेट करो सब लोग. 3750 जीरो करो. 25 में से 3 गया 22. 21,250 करो ना सब बोले. चेक कर. 21,250 करेक्ट. अब ये तीनों जो है ना 1000, 3040, 3750, ये क्या है? डेप्रिसिएशन. ये वैल्यू कम हो गया. पूरी बात सुनो सब लोग, बोर्ड पे देखो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? 1000 से ऑफिस इक्विपमेंट का वैल्यू कम मतलब लॉस हो गया. पूरी बात सुनो. दो चीजें बोलने वाला हूं मैं. इसके दो मतलब है. 3040 मोटरमैन की वैल्यू रिड्यूस हो गई, लॉस हो गया. एसेट का वैल्यू लॉस हो गया. 3750 मशीनरी की वैल्यू कम हो गई. तो ये पीएनएल डेबिट जाना चाहिए क्योंकि लॉस हो गया. हाँ करेक्ट है, वही है. ये लॉस भी है, एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएट है,
और आप ऐसा बोल सकते हो विच इज मोर लॉजिकल, दोनों भी करेक्ट है, कि 20,000 का ऑफिस इक्विपमेंट, 30,400 का मोटर वैन, 25,000 का प्लांट मशीनरी, इनका लाइफ 1 साल नहीं है ना, इनका लाइफ कितना है, 10 साल, 5 साल, वॉटेवर। तो इस ईयर में हमने ऑफिस इक्विपमेंट आउट ऑफ 20 वी यूटिलाइज ओनली 1,000। समझे क्या? नहीं, आउट ऑफ 30,400 का मोटर वैन जो 10 साल चलने वाला है, बट आज उसको यूज किया ना इस साल में, तो इस साल में कितना उसका एक्चुअल यूज हुआ, हाँ, मतलब रेट इज गिवन। ओके, जब ये चैप्टर आएगा तब को और क्लियर आ जाएगा। और सेम लाइक प्लांट मशीनरी, इतने की प्लांट मशीनरी इस्तेमाल कर ली, क्योंकि एसेट अपनी वैल्यू कम कम करते जाएगा। विस्कंडे बोलेगा कसं काय, आमची जमीन आहे तिकडे व्हॅल्यू वाढ, वो लैंड एंड बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, वो मार्केट वैल्यू की बात कर रहे हो आप। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्केट वैल्यू, वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक वैल्यू, अकाउंट्स की बुक वैल्यू। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पूरा नहीं होगा, तुम्हें इन्फ्लेटेड प्राइस दिखता है क्योंकि वो लैंड की वैल्यू होती है, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन तो पूरा ना हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू तो कोई नहीं देगा। अगर तूने किसी जगह पे 50 लाख का कंस्ट्रक्शन किया होगा और बेचने जाएगा तो कंस्ट्रक्शन की वैल्यू नहीं मिलने वाली, बाद में कब मिलने वाली है, किसकी वैल्यू बढ़ेगी, लैंड की वैल्यू बढ़ेगी। समझे क्या? बट इन बुक लैंग्वेज, इन बुकिश लैंग्वेज, मतलब इन अकाउंट्स में वैल्यू तो रिडक्शन करना पड़ेगा उसका, क्योंकि आपने वो लैंड यूज किया, आपने कंस्ट्रक्शन यूज किया। समझो कि नहीं? आप जो बातें कर रहे हो लैंड वैल्यू बढ़ेगा, वो वैल्यू से हमारा संबंध नहीं है, क्योंकि वो एंटिसिपेटेड गेन है। अगेन कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिव वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा, बराबर ना? जो मैं फ्यूचर में बेचूंगा तब वैल्यू आएगा, फ्यूचर की बात करने का बोला किसने? फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को काउंट करो, प्रॉफिट्स को काउंट नहीं करेंगे हम लोग। समझे क्या? क्लियर है? का करना बरं जमतं या वयात। चलो कंटिन्यू। जोक, हाँ ये रोना नहीं, जोक चल रहा है, जोक, ठीक है ना, एंजॉय। दूसरे को काका बनाओ क्या, वो है पीछे अपने पास एक मेंबर है, तू जरा स्टाइलिश रहे, तेरा ऑरा अलग है, ऑरा बोलते ना, क्या बोले, वाइब, वाइब, योर वाइब इज डिफरेंट ब्रो। ये पाटिल ने बोला मेरे को ऐसे, इसलिए नहीं नहीं, उसका वो लुक एकदम स्टाइल एकदम वो अलग है, तो कर रहा हूँ रे मैं, बट तारीफ थोड़ी सी तेरी। कंटिन्यू। समझे क्या? नहीं तो आप ऐसा बोल सकते हो कि एसेट की वैल्यू कम हुई, एसेट बुढ़ा हो गया थोड़ा सा, और वो, और इस साल में 1,000 रुपए का खर्च हो गया, ठीक है, तो अब क्या है, ये एक्सपेंस भी डालने का, ठीक है। टू डेप्रीसिएशन, क्या नाम था एसेट्स का, बताइए एक एक। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट का वैल्यू कितना था डेप्रिसिएशन का? मोटर वैन और लास्ट क्या था? ए बस हो गया जोक, ध्यान दो अभी। बेचारे को कितना आप ये करोगे रे, कितना ऐसा नहीं करना होता है किसी को, कितना परेशान करते हो उसको, बेचारा सुन के लेते तो ऐसा बोलोगे क्या उसके साथ? ऑफिस इक्विपमेंट कितना अमाउंट है बोलो? 1,000। दूसरा क्या है? 3040। आगे 3750। टेल मी द टोटल आउटर कॉलम। 3740 प्लस 1,000 4710 4750 प्लस 4 7 7790। 73 कहां से आ गया? 77 ना, 7790, 50 और 90 40 ऐड करेंगे, बराबर है 7790। चलो हो गया सम, हमने पोस्टिंग हो गया। एक चीज बाकी है, कौन सी? आरडीडी। बोलने का नहीं, मिस्टेक हो सकता है इधर, सर आपने बोला बाद में करो, हम भूल गए। मैंने बोलने को नहीं बोला हुआ, मैंने बोला सर्कल करके याद रखो उसको। एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। हाँ थंडी वाढली काय? एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। व्हाट इज आरडीडी? ओल्ड आरडीडी इज गिवन 1,000। अभी 2 लोगों को मैंने बाहर निकाला क्लास के। लेट्स अज्यूम
कि उसमें से एक जो है उसने बोला कि लेट्स हैव अ मोमो पार्टी, ठीक है, लेट्स हैव अ मोमो डेट, ओके, पार्टी गलत हो जाएगा। तो आई हैव अ प्रोविजन ऑफ रुपीज हाउ मच, 1000 इन माई पॉकेट। दूसरे ने बोला तेरे साथ में आराम है। समझे क्या नहीं? क्या समझे? 1000 यूज ही नहीं होंगे, लॉस ही नहीं हो रहा है। देर इज नो न्यू एडिड इन द क्वेश्चन, 1000 इज सेट असाइडेड एंड कंप्लीटली सेव्ड। क्या है ये? गेन है, बरोबर ना? काय आलं तुला? नॉर्मल आहेस ना? स्ट्रेस आला का आयुष्याचा? मग हसतच नाही क्लास मध्ये तू. पंकज सर ओरडले का तुला फार? ते असं नाही बोलत ना, त्यांना सांगू नको आपलं सिक्रेट, सांगू नको आपल्याला, मला ते ओरडतील क्या कुछ भी बोलते क्या. मतलब एंजॉय, कनेक्ट विद स्टूडेंट ओनली. 1000 का क्या करूं फिर मैं, बताओ? साइड में रखा था कि एट दी एंड पता चलेगा कि भाई लॉस हो जाएगा डेटर्स में से. हो रहा है क्या? क्या करना चाहिए बताइए? नेक्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं आप? नेक्स्ट ईयर की हम अलग से बनाएंगे ना मैडम, हम इस ईयर की बात करेंगे अभी. नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन अगले ट्रायल बैलेंस में देखा जाएगा वो. क्योंकि मेरी बात सुनो, ये पूरी बात सुनो. ये जो डेटर्स है, ये जो डेटर्स का वैल्यू क्या है, डेटर्स का किधर है डेटर्स? 31,250 है 100 डेटर्स. आउट ऑफ दिस 31,250 एवरीवन इज क्लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पैसे देने वाले. तभी तो हम लोग नया आरडीडी नहीं बोल रहे ना. बट हमें पहले डाउट था कि आउट ऑफ 31,250 1000 शायद नहीं आएगा, पर ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ऐसा. सो इस 31,250 में से प्रोविजन बनने की जरूरत नहीं है. आप बोल रहे आगे कंटिन्यू करो. अगले जब डेटर बनेंगे, अगले साल जब हम फिर से उधारी पे बेचेंगे, तब उस टाइम पे हम लोग नया आरडीडी बनाएंगे ना. उसके बारे में अभी नहीं मत सोचो, क्योंकि वो पहले बेचा, तो पहले जो माल बेचा नहीं उसके ऊपर क्या डर रहे हो आप? पहले बेचोगे देन आप प्रोविजन बनाओगे उसके ऊपर, ठीक है? अभी का प्रोविजन क्या करूं 1000 का? अगर सब कुछ क्लियर है तो पैसा साइड में रखा हुआ है, क्या करना चाहिए उस पैसों का? कैपिटल मैट इज बहुत इनडायरेक्ट हो गया वो. मनी सेव इज मनी अर्नड. पीएनएल क्रेडिट जाएगा, खत्म कहानी. खर्चा हो रहा है क्या? खर्चा हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है. लेट्स अज्यूम 1000 का ओल्ड आरडीडी है और नया भी 1000 दिया है. हर तो खर्चा हो रहा है, जितना किए गया उतना कहीं नहीं आएगा, और ना. बट यहां पे क्या हो रहा है ही नहीं. देर इज नो ओल्ड, देर इज नो न्यू आरडीडी, नॉट रिक्वायर्ड. हमारे पैसे कोई नहीं डूबा रहा है, तो हमने जो 1000 रुपए साइड में रखे थे सेफ के लिए, वो ले लो वापस. ले लो मतलब उसको दिखा दो, गेन है हमारा, क्योंकि वो हमने ही साइड में रखे थे आउट ऑफ आवर पॉकेट्स. ठीक है, यहां पे लिखेंगे. अभी खुशी बोलेंगे सर ये नहीं समझा. खुशी सुनो पूरी बात. आपने पैसे सेट असाइड किए थे, ओके? आपका प्लान था अकेले का मोमोज खाने का, सेट असाइड किया था, ओके? बट आप गए और आपके पापा ने पैसे दे दिए, तो आपके पैसे खर्च हुए नहीं. तो आपके पैसे खर्च हुए तो आप बोलेगे नहीं अभी मैं तो साइड में रखी थी पैसे, तो मोमो मोले वाले भैया वापस ले लो आपके 1000 रुपए. अरे उसको दे चुके, वो आपके पेरेंट्स उसको दे चुके पैसे. तो 1000 रुपए जो आपके बच गए वो आपकी क्या हो गई? सेविंग हो गई, वो आपका गेन हो गया. समझे क्या? इसलिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट गेन है वो, क्योंकि वो लॉस नहीं हो रहा है ना बेसिकली हमारा. तो हम यहां लिखेंगे बाय आरडीडी, ब्रैकेट में लिखेंगे ओल्ड. कितना अमाउंट है बताओ? एक लाइन छोड़ के लिखा मैंने इसको, बराबर हो गया, सम खत्म. कुछ पेंडिंग है? कुछ नहीं. अब हम करेंगे इसको बैलेंस. देखो बोर्ड पे, इसको कैसे बैलेंस करेंगे, फोकस करो. ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का हम लोग टोटल मारेंगे. चलो ले लो टोटल, कितना आता है दोनों साइड का टोटल लेके मुझे जल्दी से बताओ. जल्दी से बताओ, तुला ऐकू येतं का? बसला नुसतं, पटकन कर. ओ आइन्स्टाईन, बुक पे लिख के कर. माहिती तुम्हाला अनुभव जास्त आमच्यापेक्षा, तरी पण गुस्सा नाही आता ना? नाही आता गुस्सा नाही आता ना?
आएगा भी तो क्या ही उखाड़ लेगा, फिर भी जोक जोक। क्या साईडला काय असतं, क्रेडिट साईड असते ती. कितना असतं इसका? 1 लाख 1,04,020. डेबिट का कितना है? तो कम है ना, किसका ज्यादा है? क्रेडिट का. 1,04,000 दोनों साइड कॉपी करो. 1,04,000 क्या बोला तूने? 020. दोनों साइड कॉपी करेंगे. 1,04,020. यही तो लेजर होता है बैलेंसिंग. माइनस दिस साइड. ईशा कितना बोला तूने? 96 कितना था ना? हाँ तो 1,04,020 में से वो तेरा जो अमाउंट है वो माइनस कर. टेल मी द फाइनल आंसर. 7,900 श्योर. 7,900 पक्का. चेक करो सब लोग. टू ग्रॉस प्रॉफिट बोलो. कैरीड डाउन आएगा यहां पर. क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन. अंडरस्टूड? आया क्या? नहीं, उसने बोला क्रॉस चेक मारो सब लोग, खुद कैलकुलेट करो. आया क्या आंसर? आंसर में देखने को नहीं बोला था मैंने, कैलकुलेट करने को बोला था. तुम खुद चेक करो पहले, कैलकुलेट करो. ये आया क्या? 7,900 सबका आया. चलो आगे. ये क्या है? जीपी ग्रॉस प्रॉफिट. क्या करेंगे इसको? क्रेडिट मारेंगे. क्या लिखेंगे? बाय. ट्रेडिंग अकाउंट इसके ऊपर होता है ना, यहां पे आया तो उसको वहां पे कैरिड डाउन, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? ब्रॉड डाउन. अगर यहां पे लॉस आता था तो हम लोग इधर मारते थे, इसलिए जगह छोड़ा था ये पीएनएल का. यहां पे लिखेंगे बोलो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बोलो ब्रॉड डाउन. कितना आया था अभी? 7,900. करेक्ट है. आगे. टेल मी द किसका साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? कहां से लेके? गुड. तू भी बीच में मोमोज खाया तुम लोगों ने? एग्जाम्पल तो ले लिया हमने, बट हमें तेरे साइड से एग्जाम्पल लिया, मतलब तूने मना कर दिया करके. कोई फायदा नहीं. अभी हो गया ऑलमोस्ट सब. 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, बैठो. नया बुक लेके आया तुम, क्या जरूरत है? घर पे था ना एक. क्या लॉजिक है? बोला क्या उसको? खराब मत कर उसको. हमें बोलो, उसके लिए फिर से जाओगे वहां? पैदल गए थे? अच्छा, बुक लाना तो बहाना था मतलब. अच्छा, अंडरस्टूड नाउ. लेने के लिए एक बार, रिफंड के लिए एक बार. गुड वन. कंटिन्यू. मैं क्या करूं? मैं तुम दोनों, हाँ मतलब ये अच्छा है. हमने ऑब्जर्व भी नहीं करने का. अच्छा है. तुम लोग एक्टिंग एक्टर्स बनो, हम लोग मूवी भी देखने ना आए. ये क्या है? बोलो ना किसका है टोटल ज्यादा, बताओ ना. डेबिट कितना है? डेबिट का टोटल तो डेबिट ज्यादा है, मतलब लॉस हुआ है यहां पर, नेट लॉस हुआ है कंपनी को. 28 कितना बोला तूने? 28,290. ओके, 28,290 कॉपी करेंगे यहां पर. 28,290 माइनस दिस साइड. टेल मी द आंसर. यहां लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू बोलो कैपिटल अकाउंट, या फिर ओनली कैपिटल लिख सकते हो. कितना अमाउंट है करना? 28,290 माइनस दिस 8,900. दोनों साइड माइनस करो, दोनों वैल्यूज. 19,390 19,390. ये जो लॉस है ना, ये हम लोग कैपिटल से क्या करना चाहिए? हम इसको माइनस करना चाहिए. अगर प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे. कितना आया था? 19 क्या था? 19,390. टेल मी द आउटर कॉलम वैल्यू नाउ. देख के मस्त कॉपी करके बताओ, है क्या? खुद कैलकुलेट मत करो, फिर बोलेंगे एग्जाम में कैलकुलेशन में बहुत टाइम चाहता है सर, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे ना. 1,05,610. करेक्ट. उसके बाद आप इसको क्या करो? इसको करो दोनों साइड का मैच. अब चेक करो. टेक द टोटल ऑफ दिस साइड. 1,05,610. 12,500 प्लस 24 प्लस 1 टोटल मारो, और इस साइड का भी टोटल मारो.
क्या टोटल मैच हो रहा है क्या, चेक करो। अगर मैच नहीं हो रहा है तो कुछ गड़बड़ हुआ है हमारा। चेक करो टोटल दोनों साइड का। जल्दी बोलो, टोटल लो जल्दी, फास्ट, खुद से करो कैलकुलेट। दोनों साइड का टोटल एसेट एंड लायबिलिटीज, क्विकली। हुआ क्या? बोल ना, मॅच घेतले ना तू, सांग की लवकर मग। दोनों साइड का एक साइड, एक साइड का आके दोनों साइड छापने का नहीं है, दोनों साइड क्या क्रॉस चेक करो। 1,43,110, 143,110, बोथ साइड मैच, ये हो गया सम। टैली करना इसको बोलते हैं, बैलेंस शीट हमेशा टैली करेगा। 1,43,110, क्या प्रॉब्लम है बोलो, ये डाल दूंगा वीडियो में, समझ में आ जाएगा आपको उसमें। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 3 हमने मार्क किया है, कल ही किया ना, तो टुमारो, अच्छा टुमारो इज फ्राइडे राइट, टुमारो देयर विल बी ओनली डाउट सेशन, डाउट क्लास, 6:30 से 7:30 सब। 1 मिनट, आने वाले हो पहले मैं क्लियर बोलो, डाउट्स के लिए आने वाले हो? तुमको सैटरडे को पेपर दे रहा हूं मैं, सैटरडे का टाइमिंग क्या है डिसाइड हुआ है? 1 मिनट, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं ताकि मैं ठीक से बात कर पाऊंगा आपसे।